नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाइबल राज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद है आप सभी सकुशल मंगल होंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हरियाणा में जो ग्रुप सी और डी के जो पोस्टें थी उनको लेकर जो है एक घमासान एक युद्ध स्तर पर जो है कार्य चला हुआ है और लगभग 10 दिन पहले हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि 5 नंबर जो हैं वो इनवैलिड कर दिए गए हैं, जिस कारण से जो है ग्रुप सी के जो एग्ज़ाम लिए सरकार ने एचएसएससी बोर्ड ने उन पर जो है गाज गिर गई और 56-57 तो अभी रिजल्ट आया नहीं था। लेकिन ग्रुप जो एएलएम स्टाफ नर्स जो और कुछ पद थे जिनमें 12,000 के आसपास लगभग भर्तियां थी वो पूरी कर दी सरकार ने और अब उन भर्तियों पर भी गाज जो है वो हाई कोर्ट ने डाल दी है। अब जो है आगे क्या हो सकता है, जो पहला मामला है कि क्या 5 नंबर बचा पाएगी सरकार या नहीं बचा पाएगी। देखिए, एक तो है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं, एक जो है हरियाणा हाई कोर्ट में जो है पुनर्विचार याचिका, मतलब कि आप अपने जो फैसला है उस पर दोबारा से एक बार सुनवाई करो, और तीसरा है कि जो उन्होंने फैसला दिया उसी को लागू कर दें। अब बच्चे जो है वो इतने परेशान हो चुके हैं भाई कि वो कह रहे हैं कि आप जो है 56-57 का पेपर जो है वो दोबारा ले लो, और जो 20 ग्रुप हैं जिसमें मुख्यतः एएलएम और जो अन्य पद हैं जिनकी आपने ज्वाइनिंग करवा दी, उनके लिए रिव्यू पिटीशन जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट में डाल दो। रिव्यू पिटीशन से क्या होगा कि आप डाल के कह सकते हो कि हमारे पास इन ग्रुप्स में 4 गुना से भी कम बच्चे थे, इसलिए जो है और इनके ऊपर जो है वो 5 नंबर का मामला ही नहीं बनता क्योंकि इनका रिजल्ट हमने बिना 5 नंबर के दिया है। तो ये जो है सरकार जो है और एचएसएससी बोर्ड अभी इस चीज़ के ऊपर, जैसा कि हिम्मत सिंह जो नए चेयरमैन बने हैं उनका बयान है कि हम इस चीज़ के ऊपर जो है वो अध्ययन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। अभी ये जो इनका मंथन है ये कितने टाइम तक चलेगा इसके बारे में तो यही जानते हैं। दूसरा मामला जो है वो मामला है टीजीटी का। टीजीटी भी भाई देखो सेफ है, टीजीटी में सिर्फ एक मामला है एक्सपीरियंस वाला, और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस वाले मामले में भी हम कह सकते हैं कि वो भी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो हैं उसके तहत ही उन्होंने उन नंबरों को रखा था। अब जो है उसकी तारीख जो है वो जुलाई में लगी हुई है, और जुलाई से पहले अगर सरकार जो है अर्ली हियरिंग उसमें लगवा करके और कोर्ट से जो है रिजल्ट की परमिशन ले ले तो टीजीटी तो बिल्कुल सेफ़ है भाई, इसमें 5 नंबर का कोई इशू नहीं है। इनका जो है रिजल्ट 5 नंबर के बिना भी आ सकता है। एक मामला जो है जो ग्रुप डी सेकंड लिस्ट का है। अब अगर भाई ये सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कह रहे हैं, अगर 5 नंबर बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए तो फिर तो इसका रिजल्ट अभी आएगा नहीं भाई, बिल्कुल भी। अगर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है डबल बेंच ने, अगर उसी को जो है फॉलो करते हुए बिना 5 नंबर के रिजल्ट दें तो ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट भाई इनके अपने हाथ में है। चाहे उसको एक हफ्ते में दे दें, चाहे कल दे दें, चाहे 4 दिन में दे दें, चाहे विधानसभा के टाइम दें इलेक्शन के, क्योंकि इलेक्शन का दौर है। अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं सरकार अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है अपने हिसाब से करेगी। ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट जो कट ऑफ है, ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट की कट ऑफ, अब देखो लगभग 2697 पद जो हैं वो सेकंड लिस्ट के तहत भरे जाने हैं, जब उसकी पहले ही बता दी कि एससी की उसमें 70.18 हैं, जो जर्नल है वो उसमें 77 पॉइंट समथिंग जो भी है 70.73 है या जो भी है 83 ये है। तो भाई सेकंड लिस्ट जिन जो 2697 बच्चों की है उस कट ऑफ में कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सरकार ऐसा कर देती है कि जो अभी लगभग 3000 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया है, कुछ एसएससी में चले गए, कुछ जो है हरियाणा पुलिस में चले गए, कुछ जो है किसी और पोस्ट पे चले गए, कुछ ने जो है ऑलरेडी पहले ही जो है कहीं और ज्वाइन कर लिया। अगर ये 3000 भर्तियों में से 3000 जो वैकेंट पद हैं, अगर इनको जोड़ के, अब जोड़ना क्यों पड़ेगा सरकार को, अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये सरकार नहीं जोड़ेगी, अब जोड़ना क्यों पड़ेगा इनको इसलिए जोड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी ग्रुप डी का फाइनल रिजल्ट नहीं आया, और फाइनल रिजल्ट जो है उसके साथ वेटिंग भी लगानी पड़ती है, वेटिंग भी अभी नहीं लगी है। अगर ये 3000 पद आ जाते हैं तो लगभग लगभग सभी जितने भी
कैटेगरीज हैं उनमें कम से कम 2 नंबर का फ़र्क जो है वो पड़ने वाला है भाई। अगर 3000 पद आ जाते हैं, मतलब 1.5 से 2 नंबर हम कह सकते हैं जो है इनका फ़र्क जो है वो पड़ने वाला है, अगर 3000 पद जोड़े जाते हैं नई जो ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट आएगी उसमें। और वेटिंग भी 2 से 2.5 नंबर जो अभी मौजूदा है, वेटिंग 2 से 3 भी हो सकती है वेटिंग तो, क्योंकि उतने कैंडिडेट नहीं होंगे। जो जैसे एससी कैटेगरी है 70 से 69 के बीच जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सभी को जो है वो लिया जा सकता है। इसमें जो जनरल के होंगे 77 से 76 के बीच, एक एक नंबर का तो फ़र्क 100% पड़ जाएगा सेकंड लिस्ट जो है उसमें। और दूसरा जो है वेटिंग उसमें भी फ़र्क पड़ने वाला है कम से कम 2 से 2.5 नंबर का। और रही बात सुप्रीम कोर्ट जाने की, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो एक मामला और गड़बड़ा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो हैं, जो हरियाणा सरकार ने पहले 5 नंबर दिए हैं भर्तियों में, जितनी भी भर्ती हुई हैं आज से पहले 2018 में ग्रुप डी से स्टार्ट हुआ था ये मामला, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन पर गाज घेर दी ना तो फिर और मामला सरकार के लिए पेचीदा हो जाएगा। क्योंकि ये मत समझना कि हमारा प्रोविज़नल पीरियड जो है वो समाप्त हो चुका है, अब हमें निकाला नहीं जा सकता। बहुत सारे ऐसे मामले मिलेंगे, जैसे दिल्ली में टीचरों का मामला था 7 साल बाद निकाल दिया, पीटीआई का मामला था। जब किसी भी भर्ती में अनियमितताएँ पाई जाती है, इर्रेगुलेटरी पाई जाती है, इर्रेगुलेशन जो है वो पाई जाती है उसमें, तो फिर उस भर्ती पर गाज गिर सकती है। क्योंकि अगर आप रिजर्वेशन के अलावा कोई अलग से स्टेट पॉलिसी के तहत कोई जैसे 5 नंबर का मामला है, कोई रिजर्वेशन दे रहे हो, तो उसके लिए बाकायदा एक कमेटी गठित होती है, जो जैसा कि हाईकोर्ट ने अपने डिसीजन में बताया भी था। उसके लिए जो है बैठकें होती हैं, उसके लिए जो है मीटिंग होने के बाद कमेटी की, उसमें मामला फैसला लिया जाता है कि 5 नंबर जो हैं या अदर से कोई जो रिजर्वेशन है वो देनी है या नहीं देनी है। और हरियाणा सरकार ने ऐसा पहले भी नहीं किया है, अब भी नहीं किया है। अभी तो मामला जो है केवल और केवल इन 20 ग्रुप्स का और 56-57 जो मेन भर्तियाँ हैं हरियाणा में 56-57 इनके ऊपर अटका हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट में पिछली भर्तियों पर गाज गिर गई तो ये बहुत बड़ा जो है बदलाव हो जाएगा फिर हरियाणा में। और अभी जो है कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दिया है भाई। 6 महीने के टाइम में लगभग 3 मंथ बाद जो है वो इलेक्शन है, और 3 मंथ अब रहते नहीं वैसे आचार संहिता में, तो 3 मंथ में ये सारा मामला जो है वो सरकार को और एचएसएससी बोर्ड को जो है वो सॉल्व आउट करना है। जुलाई में जो है 56-57 का और जेई वगैरह का जो भी बचते हैं उनका जो है एग्ज़ाम लेके आप अगस्त सितंबर में भी रिज़ल्ट जो है वो इनका घोषित कर सकते हो। आचार संहिता में रिज़ल्ट घोषित किया जा सकता है, केवल और केवल जॉइनिंग नहीं दी जा सकती। तो इसलिए जो है अभी सुप्रीम कोर्ट की ओर जो है सरकार को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है बच्चों का वो ख़राब हो चुका है, लगभग पिछले 4 से 5 साल। जो 56-57 की भर्ती है वो सबसे मेन भर्ती है हरियाणा के अंदर, और इसमें जो है अब सरकार को जल्दी ही कोई फैसला लेकर इसके ऊपर जो है कठोर एक निर्णय ले लेना चाहिए। तो आपका क्या मत है भाई, क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार को जाना चाहिए? क्या 5 नंबर सेव करने चाहिए? क्या सरकार को इससे अलग जा कर के जो तीसरा हमारा डिसीजन है हाई कोर्ट के फैसले को लागू करना, क्या इसके अनुसार जो है अब पॉलिसी जो है वो चेंज करके पेपर ले लेने चाहिए बच्चों के और पेंडिंग रिजल्ट दे देने चाहिए? अपना जो कमेंट है, अपना आपका जो भी आपका विचार है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।